स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा पहुंचे। उन्होंने अमरपुर और कुमारघाट में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। कहा 9 साल पहले भारत घुटने टेकने वाला देश था, फैसला न ले पाने वाला भारत था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आकांक्षाओं और छलांग लगाने वाला देश बन गया है। जनसभाओं के बाद नड्डा ने गोमती में एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पारंपरिक तौर पर केले के पत्ते पर भोजन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य की तस्वीर बदल दी। पिछले 5 सालों में त्रिपुरा में खूब विकास हुआ। आज यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने आगे कहा, यहां मौजूद भीड़ बताती है कि त्रिपुरा के लोगों ने फिर से बीजेपी और बीजेपी को ही सरकार में लाने का फैसला किया है। जब त्रिपुरा दंगों के लिए, बंद के लिए, इंसर्जेंसी के लिए और एक तरीके से अशांति के लिए जाना जाता है, और आज 5 साल बाद जब मैं यहां पर आया हूं तो एक नया त्रिपुरा देखता हूं। और वह नया त्रिपुरा विकास का त्रिपुरा, सड़कों की होड़ लगने वाला त्रिपुरा, कनेक्टिविटी का त्रिपुरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का त्रिपुरा और विकास में नई छलांग लगाने वाला त्रिपुरा दिखता है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद की। 6 लोग गिरफ्तार हुए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मिरहमा गांव में एक तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान 6 मैगजीन, 4 ग्रेनेड, पिस्तौल समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक बार फिर ड्रोन गिराने में सफलता हासिल की। देर रात आवाज सुनने के बाद जवानों ने ड्रोन की तरफ फायरिंग की। इसके बाद ड्रोन के वापस जाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। इस पर बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान ड्रोन खेतों में गिरा मिला। घटना अमृतसर के सरहदी गांव कक्कड़ की है। बीओपी कक्कड़ के पास 22 बटालियन के जवान गश्त पर थे। देर रात उन्हें अचानक ड्रोन की आवाज सुनाई थी, जिसके बाद जवानों ने आवाज की तरफ फायरिंग की। जवानों ने ड्रोन का पीछा किया। कुछ समय बाद ड्रोन की आवाज आना बंद हो गई। ड्रोन से एक पैकेट मिला है जिसमें हेरोइन की खेप होने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने दावा किया कि देश अब बर्बादी की कगार पर है। सालों तक अपनी बदहाली छिपाने के बाद अब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने कबूल कर लिया है कि वो अब कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक की ताजा रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान की बदहाली पर मोहर लगा दी है, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है और कंगाल घोषित होने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त बचा है। ये दावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $3 अरब रह गया है। पाकिस्तान के पास बस 3 हफ्ते का वक्त है। सिर्फ 21 दिन तक पाकिस्तान सामान आयात कर सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार के दम पर ही किसी देश को कर्ज मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि वो कर्ज लौटा पाएगा या नहीं। लेकिन पाकिस्तान के ताजा हालात और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दावे ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान का उबरना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। साथ ही उसे कर्ज मिलने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की डिमांड और सप्लाई के बीच संतुलन इस कदर बिगड़ गया है कि कीमतों पर नियंत्रण के बावजूद खुले बाजारों में चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा मांगी जा रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। वहाँ के लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। दूध, फल, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं।
पाकिस्तान में हालात ये हो गए हैं कि वहाँ लोगों को 2 से 3 दिन के इंतजार के बाद आटा मिल रहा है। इससे लोगों की भूखे पेट सोने तक की नौबत आ गई है। 2-3 दिन तो आटा मिल ही नहीं रहा। गली मोहल्ले से दूर जाना पड़ता। फलाने वो पता चल रहा है जी लक्ष्मी चाहे उधर ट्रक लगा हुआ है, उधर जाके लाइन में लगे दिहाड़ी भी तोड़े। अपनी गुर्बत और बदहाली पर पाकिस्तान के लोग अब खसियाने लगे हैं और भारत का हवाला देकर कहने लगे हैं कि वहाँ हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। वो कह रहा है कि उनकी जो मीडिया दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि देखे पाकिस्तान की अवाम जोन सी है कैसे धक्के खा रही है आटे के पीछे। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के बाद आलम यह है कि लोगों को अपना सामान बेचकर बिल चुकाना पड़ रहा है। इतना आया हुआ है वो अपने फोन बेच के बिल पे कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो अब ये मांग उठने लगी है कि मुल्क की बागडोर चीन के हाथ में सौंप देनी चाहिए। लोगों को भरोसा है कि चीन सब ठीक कर देगा। चाइना को ये हुकूमत मुल्क दे दें, ये देखे 1 महीना भी बहुत ज्यादा है, ये मुल्क सीधा हो जाएगा। जब पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों की रईसी देखकर चिढ़ रही है। लोगों का कहना है कि नेता जनता के पैसे पर अय्याशी कर रहे हैं। इंडिया देख लें कहां से कहां पहुंच रहा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी हाइब्रिड हर चीज बनाना छोड़ दी। पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली के बीच आतंकी घटनाओं ने भी पाकिस्तान सरकार की नींद हराम कर दी है। शहबाज सरकार के लिए आतंकी संगठन टीटीपी नई चुनौती बन गया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी को सभी दलों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान समेत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बैठक में सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर ही चर्चा होगी। वहां के बिगड़ते आर्थिक हालात और राजनीतिक मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा नहीं होगी। लेकिन माना जा रहा है कि सत्ताधारी दलों से खार खाए बैठे इमरान खान इस मीटिंग में आर्थिक बदहाली का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे और शहबाज सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके की नई बस्ती के कई घरों में दरार आने से लोग डरे हुए हैं। नई बस्ती नामी इलाके के कई घरों और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा। जानकारी के अनुसार अब तक 20 रिहायशी मकानों को खाली कराया गया है। वहीं ठाठरी प्रशासन ने इलाके को रेड जोन घोषित किया है। सभी से इस स्थान पर न जाने की अपील की है। जम्मू कश्मीर पुलिस रिहायशी मकान खाली करने का ऐलान करते दिखी। मुसीबत को देख स्थानीय लोग परेशान हैं। उन्हें समय रहते कोई उचित कार्रवाई न करने पर प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। डैमेज हो चुकी थी कल रात को, लेकिन आज सुबह आए, आज तो मैसिव डैमेज है। अब ऑलमोस्ट ये एरिया जो है सिंक हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तकरीबन 6 घरों में बहुत नुकसान हुआ है और साथ में जो ये इस प्लेट में पूरी बस्ती आ रही है, उस साइड भी और इस साइड भी पूरी बस्ती आ रही है। कहीं यहाँ पर जो जमीन के अंदर भी पानी का मसला था, क्योंकि यहाँ पर पहले जो निकास पानी का जो है नीचे के लिए नहीं था, यहीं पर जमीन में ही पानी चला। ये बहुत बड़ा मास स्केल का डिजास्टर है। यहाँ पूरी की पूरी बस्ती खाली हो रही है। हमारी अपील रहेगी गवर्नमेंट से, इन सब को जितने भी घर यहाँ से खाली हो रहे हैं, जितनी भी फैमिलियां यहाँ किराए पे भी लोग थे, उनका भी जो मकान मालिक थे उनका इनका कोई ना कोई अल्टरनेट किया जाना चाहिए। मैं कहूँगा इमीडिएट इनके लिए मेरे हिसाब से यहाँ ऊपर पीडीसी की बिल्डिंगें बनी हुई है, काफी अरसा दराज से वो खाली है। इन लोगों को वहाँ मुंतकिल किया जाना चाहिए। वहाँ पे जगह भी है और वो काफी खुली जगह भी, वहाँ अगर टेंट लगाने की जरूरत भी पड़े, क्योंकि वो सारी लैंड पीडीसी ने हायर की हुई है 5-10 साल पहले, वहाँ बिल्डिंगें बनी है। वहीं अगर इन लोगों को शिफ्ट किया जाए तो सबसे बड़ी बेहतरीन बात यह है, क्योंकि स्कूलों में शिफ्ट करना ठीक नहीं, कल ही उनको खाली करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पार टीआरसी की बिल्डिंग्स बनी है, अगर वहाँ पे भी कुछ लोगों को शिफ्ट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 जगहें हैं, स्कूलों से बेहतर है इन 2 जगहों पे इन लोगों को शिफ्ट किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मेरी एलजी मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट है कि जब कोई बड़ा डिजास्टर आता है, जैसे पिछली बार यहाँ हमारे किश्तवाड़ पीछे कहीं डिजास्टर आया था और भी बहुत सारी जगहों पे, तो इसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इन लोगों के लिए मुस्तकिल इक़दामात उठाए जाने चाहिए। इनको कहीं ना कहीं
स्टेट लैंड हो, कोई भी लैंड जो आपके पास आसपास अवेलेबल हो, जहां ये बस्ती दोबारा। फैमिलीज जो कल जितने इफेक्ट थे कल, वो सारे एम्प्लॉय तबके थे, तो उतना हमें उनका नहीं था, उनके पास दूसरी जगह भी घर था। लेकिन जो आज इफेक्ट हो रहे हैं उसमें कुछ खच्चर वाले हैं, गरीब गुरबा काफी हैं। डीसी साहब और डिवकॉम साहब की भी डायरेक्शन है, अभी हम इसीलिए आए हैं, जिसको जगह नहीं है उसको हमें कहीं ना कहीं जगह देके रिहेबिलिटेट 1-2 घंटे करना पड़ेगा। और ये तो बढ़ता ही जा रहा है, मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, देखिए क्या बनता है। तो लोगों का कहना है कि बहुत सारे क्वार्टर्स खाली पड़े हुए हैं, क्या अगर लोग हमें तब तक उन क्वार्टर्स में लेते, क्या आप उन क्वार्टर्स में ले सकते हो उन लोगों को? उन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आप कुछ ऐसी निकाल ले जब तक कि ये लोग फिर जो है वापस अपनी जगह। अभी तो जो भी होगा क्वार्टर अलॉट वैसा तो नहीं है, लेकिन टेम्पररी इनको जो है रखा जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा। डिजास्टर बहुत बड़े लेवल का, इसमें गवर्नमेंट भी कीनली वॉच कर रही है, तो जरूर कोई बड़ा डिसीजन तो लिया ही जाएगा, क्योंकि ये लोकलाइज 1-2 घरों का मामला है नहीं। परसों जो है 6 घर इफेक्टेड थे, कल 10 थे, आज मुझे लगता है 20 से ज्यादा पहुंच गए हैं। कल एक्सपर्ट टीम नेशनल लेवल की जियोलॉजिस्ट की टीम भी आई थी, उन्होंने भी एक डेंजर जोन मार्क करके दिया है कि कहां तक है, उस हिसाब से तो ये एग्रेवेट होनी है। अभी भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है। हरियाणा के गुरुग्राम में सड़क हादसे का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एक कार ने बाइक को 3 से 4 किलोमीटर तक घसीटा। बताया जा रहा है कार सवार ने पहले बाइक में टक्कर मारी, फिर घसीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर 65 की है। बुधवार रात को एक बाइक सवार बाइक खड़ी कर साइड में खड़ा था। अचानक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मारी और फिर मोटरसाइकिल कार के बम्पर में फंस गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है काफी दूर तक कार घसीटती ले गई। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ व्यापक मुहिम के तहत शुक्रवार को अब तक 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों को बताया कि राज्य भर में शुक्रवार सुबह से मुहिम शुरू की गई, अगले 3 से 4 दिन तक चलेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी को यह फैसला किया था कि बाल विवाह के दोषियों को गिरफ्तार करेंगे, साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान चलाएंगे। इस घोषणा के एक पखवाड़े से भी कम समय में पुलिस ने बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बारपेट में कृष्ण गुरु एकनाथ अखंड कीर्तन में भाग लिया। कृष्ण गुरु सेवाश्रम में आयोजित होने वाले कीर्तन में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। उन्होंने कहा, कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन का आयोजन पिछले 1 महीने से चल रहा है। मुझे खुशी है कि ज्ञान, सेवा और मानवता की जिस प्राचीन भारतीय परंपरा को कृष्ण गुरु जी ने आगे बढ़ाया, वो आज भी निरंतर गतिमान है। उन्होंने कहा, कृष्ण गुरु जी ने विश्व शांति के लिए हर 12 वर्ष में 1 मास के अखंड नाम जप और कीर्तन का अनुष्ठान शुरू किया था। हमारे देश में 12 वर्ष की अवधि पर इस तरह के आयोजनों की प्राचीन परंपरा रही है। आयोजनों का मुख्य भाव रहा है। इस अनमोल वचन के रचयिता कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन का यह आयोजन पिछले 1 महीने से चल रहा है। मुझे खुशी है कि ज्ञान, सेवा और मानवता की जिस प्राचीन भारतीय परंपरा को कृष्ण गुरु जी ने आगे बढ़ाया, वो आज भी निरंतर गतिमान है। गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु जी और उनके सहयोग के आशीर्वाद से और कृष्ण गुरु के भक्तों के प्रयास से इस आयोजन में वो दिव्यता साफ दिखाई दे रही है। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अरावली वन क्षेत्र की वादियों में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला शुक्रवार से शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेले का शुभारंभ किया। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इस बार मेले में शंघाई सहयोग संगठन के 24 देशों समेत दुनिया भर के करीब 45 देशों के 500 से अधिक कलाकार और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों से उनकी कला और संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलेगा। पार्टनर कंट्री के रूप में इस बार एससीओ के 24 देश पार्टनर कंट्री बने, जबकि थीम स्टेट के रूप में पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं।
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पर्वत की चोटी पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक अस्थायी शेड में शुक्रवार को मामूली आग लगी। जानकारी अधिकारियों ने दी है। उन्होंने बताया सुरक्षा कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इस घटना का तीर्थ यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि भैरव घाटी के रास्ते में कुछ मजदूर घोड़ा स्टैंड के पास अस्थायी शेड में ठहरे थे, तभी उनके कुछ सामान में आग लग गई। उन्होंने बताया दमकल और आपातकालीन सेवा, पुलिस, सीआरपीएफ और श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों ने आग पर तुरंत काबू पा लिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अलग अलग रूप में नजर आते हैं, देखिए। चमत्कार का दावा करने वाले बाबा चैलेंज करने वालों को चैलेंज देते हैं। शर्त ये आपका परिचय का नहीं होना चाहिए और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। बाबा खुले मंच से अपने विरोधियों को ललकारते हैं। ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और अगले ही पल बाबा खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। बाबा तालियां पीटते हैं और लोगों की पीड़ा दूर करने की डेडलाइन भी बता देते हैं। जाओ, आपके पति हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो 2026 तक ठीक होंगे। हमें ऐसा अपने बाला का भरोसा है। ये बागेश्वर महाराज बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलग अलग रूप हैं। बाबा की अलग अलग भाव भंगिमा है, जो उनके एक अकेले मंच पर एक दिन के भीतर थोड़ी थोड़ी देर में नजर आ जाती है। आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। पर्चा बोलिए, माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसी को यहाँ बताया था? नहीं, एक मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। नागपुर में जब से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनके कथित चमत्कार को साबित करने का चैलेंज मिला है, तब से ही वो अपने मंच पर आने वाले हर समर्थक से खुद के अनजान होने का प्रमाण पेश करते हैं। बाबा दावा करते हैं जिनसे वो मिल रहे हैं उनसे ना तो वो पहले कभी मिले और ना ही उनके कोई सहयोगी। हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा। नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं, अभी तो नहीं बदलना है। नहीं, बदल लो। नहीं, बदल लो। बिल्कुल हमारी मान जाओ। नहीं, हमारी नाक बच जाए। आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल लो। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी पहले आप ही, क्या पढ़ाई है आपकी? क्या कराता है? ये हिंदी बताओ, हम कौन पढ़े? कहाँ से? बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैं मिलने। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हैं? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। मंच पर बाबा की पर्ची निकलती है। पर्ची से अनजान समर्थक का रहस्य खुलता है और फिर बाबा पर्ची फाड़ते ही ठीक होने की 40% की गारंटी वाला दावा कर देते हैं। बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने दो लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है।
आपके कुल में पूज्य देवी है। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें।